आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको 10वीं कक्षा की लोक भारती पुस्तक की पहली कविता पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा यानी भारत की महानता। तो भारत की महानता का बखान किसने किया है? श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। भारत की महिमा का बखान श्री जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में भारत का जो अतीत रहा है, भारत का जो पास्ट में इतिहास रहा है, उसके दर्शन कराए हैं इस कविता के माध्यम से। आइए इस कविता की प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना: प्रस्तुत कविता भारत महिमा में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत देश की महानता का गुणगान किया है। कवि का मानना है कि अपने देश के प्रति गर्व करते हुए, अभिमान करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही कविता की द्वारा कवि हमें सीख दे रहा है। आइए कविता की पंक्तियों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कवि कहता है अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से: हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। आइए इस कविता के जो कठिन शब्द हैं पंक्तियों के, उनको हम देख लेते हैं। हिमालय के आंगन में, यहाँ पर हिमालय का आंगन किसे कहा है? भारत वर्ष को कहा है, भारत देश को कहा है। तो हिमालय के आंगन में यानी भारत वर्ष में, उसे यानी हिमालय को, भारत देश में हिमालय पर्वत स्थित है। क्योंकि हिमालय को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह बर्फीली चोटियां चमकने लगती हैं। दे उपहार, भेंट देता है। सूर्य अपनी किरणों का भेंट भारत देश को देता है, क्योंकि भारत देश में हिमालय पर्वत स्थित है। आइए आगे के शब्दों को देखते हैं। उषा यानी सुबह, अभिनंदन किया यानी स्वागत किया या स्वागत करती है। हीरक हार अर्थात हीरों का हार। अब हम पूरी कविता की दोनों पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी इस पंक्ति में भारत का बखान करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल के समय जब सूर्य भारत देश में स्थित, हिमालय के आंगन का अर्थ हमने जान लिया। भारत देश में क्या स्थित है? हिमालय। भारत देश में स्थित हिमालय पर्वत को अपनी किरणों का जब उपहार देता है तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उषा की चमकती हुई किरणें मुस्कुराते हुए भारत देश का अभिनंदन कर रही है या भारत देश का स्वागत कर रही है। कवि कहते हैं आगे कि यह दृश्य, यह नजारा इतना मन को आकर्षित करने वाला होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे भारत देश ने हीरों का हार धारण कर लिया है। अर्थात हिमालय के शिखर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनकी चमक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की किरणों ने भारत देश को हीरों का हार पहना दिया हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दो लाइन का ये अर्थ समझा होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। कवि आगे की पंक्ति में भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। लोक में अर्थात संसार में, आलोक यानी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। व्योमतम यानी आकाश तक फैला अंधकार, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार और अशोक यानी शोक रहित। कवि आगे की पंक्ति में भारत का बखान करते हुए कहते हैं
कि सबसे पहले हम भारतीय जागरूक हुए, जगे हम हम भारतवासी जागरूक हुए। ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उपचार के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हमने पहले ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को हमने अपने तक सीमित नहीं रखा, उसे हमने पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाया। लगे जगाने विश्व, जब हम जागरूक हुए तो हमने उस ज्ञान को पूरे विश्व तक फैलाया। हम विश्व के लोगों को जागरूक करने लगे और इसके बाद हम सारे विश्व में, सारे संसार में जो अज्ञानता का अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था, उस अंधकार को हमने मिटा दिया। किसके कारण? ज्ञान के प्रकाश के कारण। लोक में फैला फिर आलोक, संसार में अज्ञानता का जो अंधकार फैला था वह ज्ञान के प्रकाश के कारण समाप्त हो गया। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम का अर्थ आपके सामने है, आकाश तक फैला अंधकार, यानी संसार रूपी आकाश तक फैला हुआ जो अंधकारों का जो समूह था, वो ज्ञान के प्रकाश के कारण तब नष्ट हो गया, तब समाप्त हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरा संसार शोक रहित हो गया, यानी लोगों के जीवन में जो दुख था वो दुख गायब हो गया। जो लोग दुखी थे, जो गरीब थे, जो अज्ञानी थे, जब इनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आया तो उनके जीवन में भी एक प्रकाश की किरण जागृत हुए, सारी उनके जीवन की कमियां समाप्त हो गई। ये है हमारा भारत। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं आगे की पंक्ति में, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। आपके सामने यहाँ पर माँ सरस्वती का चित्र दिख रहा है और यहाँ पे 7 स्वर हैं। माँ सरस्वती के जो पवित्र चरण थे वो भारत की धरती पर आए, उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि भारत पर बरसाई और 7 स्वरों की का जो निर्माण है, जो रचना है, वो भारत की धरती से ही हुई है। सोचो हमारा भारत कितना महान था और उसी भारत की महानता का बखान जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, माँ सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। कर में अर्थात हाथों में, सप्त स्वर यानी 7 स्वर और सप्त सिंधु यानी 7 नदियां। कवि आगे भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सुर संगीत की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में, कवि ने माँ सरस्वती के हाथों को कमल के फूल से कंपैरिजन किया है। कवि कहते हैं कि सुर संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने कमल के फूल के समान कोमल हाथों में बड़े प्रेम के साथ में पवित्र वीणा धारण कर ली हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और उस वीणा से, माँ सरस्वती के उस वीणा से संगीत के स्वर 7 नदियों के प्रदेश यानी उत्तरी भारत में, यानी आर्यावर्त में गूंजे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और इसके कारण सामवेद में मधुर संगीत की रचना हुई। सामवेद में मधुर संगीत की शुरुआत हुई, किसके कारण? इस 7 स्वरों के कारण। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझा होगा। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। शब्दार्थ देखते हैं। धूम यानी बोलबाला, भिक्षु यानी सन्यासी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि विजय केवल लोहे की नहीं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ने तलवार के दम पर पूरे विश्व पर राज किया, लेकिन भारत की धरती पर
कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि लोगों ने धर्म का प्रचार करके लोगों के हृदय पर कब्जा किया, लोगों के हृदय को जीता और जीतकर सिंहासन पर आसीन हुए। तो कवि यहाँ पर फिर से भारत की प्रशंसा कर रहा है। कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी धरती, कौन सी धरती की बात हो रही है? भारत की धरती की बात हो रही है। कवि कहते हैं, विश्व में जीत केवल लोहे की तलवारों से ही नहीं पाई गई, भारत की धरती पर धर्म की धूम रही, धर्म का बोलबाला रहा। अर्थात यहाँ के लोगों ने धर्म का प्रचार करके सत्ता हासिल की, अर्थात सिंहासन को पाया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट अशोक एक बौद्ध भिक्षु बन करके क्या करने लगे? घर घर घूमकर लोगों को दया भाव का पाठ सिखाने लगे, दया की शिक्षा देने लगे। जबकि उन्होंने अपने जीवन के उस राजपाट को छोड़ दिया था, लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके वो बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध भिक्षु बन करके घर घर घूमकर लोगों को दया का सीख देने लगे। कवि आगे कहता है पंक्ति में, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंहल को भी सृष्टि। यवन को शब्दार्थ आपके सामने है। यूनान के सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर यवन कहा गया है। दृष्टि, धर्म की दृष्टि यानी धर्म का रास्ता, दृष्टि का मतलब होता है रास्ता। स्वर्ण भूमि यानी बर्मा, यहाँ पे वो लिखा है, ये टाइपिंग एरर है, बर्मा। सिंहल यानी श्रीलंका। कवि आगे कहते हैं भारत की प्रशंसा में कि भारत वही देश है जहां पर यूनान के सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दया दिखलाते हुए उसे जीवन दान दिया था, उसे प्राण दान दिया था। और आगे कहते हैं, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध सन्यासियों ने चीन देश में जा करके वहां के लोगों को धर्म के रास्ते के बारे में बताया, धर्म का पाठ पढ़ाया। आगे की पंक्ति देखते हैं, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण भूमि यानी बर्मा देश, और यही बौद्ध सन्यासी बर्मा देश में जाते हैं और वहां के लोगों को त्रिरत्न का ज्ञान कराते हैं। रत्न यानी त्रिरत्न, और त्रिरत्न के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं। और त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, और इन त्रिरत्नों के बारे में हमारे लोगों ने बर्मा के लोगों को बताया था। शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील यानी पंचशील। बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे वो श्रीलंका में जा करके वहां के लोगों को पंचशील के सिद्धांतों से उन्हें अवगत कराया। सृष्टि का अर्थ होता है अवगत कराना, मालूम कराना, जानकारी देना। और पंचशील के सिद्धांत क्या है? झूठ न बोलना, चोरी न करना, पाप न करना, नशा न करना, हिंसा न करना। ये पंचशील के सिद्धांतों के बारे में हमारे लोगों ने श्रीलंका के लोगों को बताया था, बौद्ध सन्यासियों ने बताया था। अगली पंक्ति आपके सामने है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि आगे कहते हैं, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। छीना नहीं, किसकी बात हो रही है? अधिकार की बात हो रही है। छीना नहीं का अर्थ होता है अधिकार छीन कर नहीं लिया। पालना यहीं, भारत की प्रकृति में पालन पोषण हुआ। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कभी किसी के अधिकारों को नहीं छीना, इसी भारत की प्रकृति में ही हमारा पालन पोषण हुआ है। हम भारत भूमि की संतान हैं, अर्थात हम भारत में जन्मे हैं और हमारी यही जन्मभूमि रही है। हम कहीं दूसरे जगह से, दूसरे स्थान से हम चलकर यहाँ पर नहीं आए थे, अर्थात हम यहीं के
थे, यहीं के हैं और यहीं के रहेंगे। कवि आगे है, कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित थे, अब यहाँ पे इसका अर्थ होता है हमारा चरित्र था। कैसा हमारा चरित्र था? पूत यानी पवित्र, नम्रता यानी विनम्रता, सरलता, गौरव यानी सम्मान, विपन्न यानी दुखी। कवि आगे भारत की प्रशंसा में कहते हैं कि हमारा चरित्र कैसा था? पवित्र था और हमारी भुजाओं में अपार शक्ति थी, और विनम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी। सदा संपन्न यानी हमारी खूबी थी। रिपीट करता हूं, हमारा चरित्र पवित्र था, हमारे भुजाओं में अथाह शक्ति थी, और विनम्रता, सरलता, सिंप्लिसिटी हमारी सबसे बड़ी विशेषता थी, हमारी सबसे बड़ी खूबी थी। और आगे कवि कहते हैं, हृदय के गौरव में था गर्व, और हमारे हृदय में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना भी थी और अभिमान की भी भावना थी। और हम किसी भी भारतीय को देखकर, किसी भी असहाय व्यक्ति को देखकर क्या नहीं हो सकते थे? दुखी नहीं हो सकते थे। हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। यही भारत के लोगों की प्रकृति, यह स्वभाव था, उनका ये नेचर था। इसीलिए हम अन्य देश के लोगों से हम क्या हैं? अलग हैं। कवि आगे कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के घर पर आए थे, तो वो उनके लिए उनके घर में क्या बने? अतिथि बने। क्योंकि हमारे देश की एक एक अच्छी संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे घर में जब आता है, वो हमारे लिए भगवान तुल्य होता है, भगवान के समान होता है। तो कवि आगे कहते हैं, पहले हम कविता के शब्दार्थ को देखते हैं। संचय यानी एकत्रित करना, वचन में सत्य यानी वाणी में सच्चाई, हृदय में तेज यानी हृदय में प्रेम, और टेव यानी आदत। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासी धन का संचय, धन का एकत्रीकरण दूसरों को दान देने के लिए ही किया करते थे। अतिथियों को हम सदैव, हमेशा देव के समान यानी भगवान के समान समझते थे। अर्थात हमारे संस्कारों में दान धर्म व अतिथि देवो भव का भाव था। आगे की पंक्ति में कहते हैं कवि, वचन में सत्य, हृदय में तेज। कवि कहते हैं हमारी वाणी में सच्चाई थी, और लोगों के लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव भी था, और हम हमेशा सत्य बोला करते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और प्रतिज्ञा का पालन करना हमारी आदत थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो प्रतिज्ञा हम ले लेते थे उसको हम मरते दम तक पूरा करते थे। ये है भारत, और उसी भारत का गुणगान कवि जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। साहस यानी हिम्मती, दिव्य आर्य संतान यानी अलौकिक आर्य पुत्र हैं। कवि आगे कहते हैं कि आज हमारी रगों में वही खून बह रहा है जो हमारे पूर्वजों की रगों में बहा करता था, जो हमारी ईमानदारी और सच्चाई को दर्शाता है। हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में लोगों में क्या थी? साहस की भावना थी, ज्ञान की भावना थी। आज भी वही साहस, वही ज्ञान हमारे इस देश में मौजूद है। लोगों के
अंदर मौजूद है। कभी आगे कहते हैं, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे अंदर भी वही शांति और शक्ति है तथा हम उन्हीं आर्यों की अलौकिक संतानें हैं, पुत्र हैं। ये है भारत। अंत के पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिमान यानी गर्व, निछावर करना यानी समर्पित करना, सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि कहते हैं कि हमें इस बात की खुशी है और इस बात का गर्व है। कवि कहते हैं हमें इस बात की खुशी है, खुशी रहे तथा इस बात का गर्व रहे कि मेरा जीवन सदा हमेशा भारत देश के काम आया। और कवि आगे कहते हैं, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस तरह हमें अपना सब कुछ अपने प्यारे भारत देश के लिए क्या करना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए। यही कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें समझी होंगी। अगर नहीं समझी हैं, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट के द्वारा अपने डाउट को पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा दूंगा। धन्यवाद।